भाग 3। उसे लड़के ने जब सिया को अपने बगल में ऐसी हालत में देखा तो वह सकपका गया, पर अगले ही पल कुछ सोचकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वह सिया की तरफ नफरत से देखने लगा। सिया जो अभी तक सोई हुई थी, उसकी भी नींद खुल गई। उसके सर में दर्द हो रहा था। उसने अपनी आंखों को हल्के से खोला, पर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती उससे पहले उसे लड़के ने सिया की गर्दन को पकड़ लिया और फिर से नीचे की तरफ दबाते हुए वह लगभग चीखते हुए बोल, कौन हो तुम और मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? सिया इस अचानक से हमले के लिए तैयार नहीं थी, जिससे वह चौंक गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसे सांस नहीं आ रही थी। जब उसने उसे लड़के को अपने साथ देखा तो उसके दिमाग में कल रात का दृश्य कौन गया, जिससे अपने आप ही आंसू उसकी आंखों से टपकने लगे। उसे लड़के को उसके आंसू से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस गुस्से में सिया का गला दबा रहा था। फिर जब थोड़ी देर तक सिया चटपटाती रही, तब उसे लड़के ने सिया को छोड़ दिया। सिया छुट्टी ही लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल रात अचानक से क्या हो गया था, जो उसने अपने आप पर से नियंत्रण खो दिया और उसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। एक तो पल भर में उसकी दुनिया लुट गई थी, ऊपर से वह लड़का सारा इल्जाम उसे पर लगा रहा था। सिया से जब सह नहीं गया तो उसने एक खींचकर थप्पड़ उसे लड़के को रसीद कर दिया और अपने कपड़े ठीक करके वह जल्दी से रूम के बाहर की तरफ बढ़ी। इस बार दरवाजा खोलते ही खुल गया था। सिया ने एक कदम बाहर रखा ही था, पर सामने देखते ही डर के मारे अपनी जगह पर जम गई। कुछ दिनों बाद सिया लाल शादी के जोड़े में एक कमरे में बैठी थी। वह कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। सिया की आंखों में कोई खुशी नहीं थी। आज वह ना चाहते हुए भी देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन की पत्नी बन गई थी, सक्षम ओबरॉय की वाइफ। तभी दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। किसी के आने की आहट समस्या हड़बड़ा गई और ऐसी चलने के बावजूद उसके सर से पसीना टपक रहा था। वह इंसान और कोई नहीं, सक्षम था। भाग 4। सक्षम कमरे में आया और बिना एक नजर बिस्तर पर बैठी सिया को देखे वह अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया, जैसे उसे सिया से कोई मतलब ही ना हो। सिया ने जब सक्षम का खुद को इस तरह से अनदेखा करते देखा तो उसके दिल में एक टीस सी उठी। कुछ देर में जब सक्षम वापस आया, सिया अभी भी वैसे ही बैठी थी। वह सीधा उसके पास आया और उसके बगल में बैठ गया। उसे अपने पास देख लिया। उसे सवालिया नजरों से देखने लगी, जिस पर सक्षम ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और थोड़ा नर्म आवाज में बोला, आई नो अभी जी सिचुएशन में हमारी शादी हुई है, तुम जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी। इनफैक्ट तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वह भी नहीं कर पाता, बट द ट्रूथ इज वी आर मैरिड एंड आर माई वाइफ। जब सिया ने एक सक्षम को खुद का हाथ पकड़े देखा तो वह डर गई। उसे लगा कहीं वह उसे फिर से कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, पर जब उसका उसके प्रति नर्म लहजा और उसकी बात सुनी तो वह पूरी तरीके से हैरान हो गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही सक्षम है जो कुछ दिनों पहले उसके साथ बद से बहत्तर व्यवहार किया था। फ्लैशबैक। जब सिया होटल के कमरे से बाहर निकली तब वह सामने का नजारा देखकर घबरा गई थी, और घबराती भी क्यों ने, क्योंकि बाहर मीडिया का जो जमावड़ा लगा हुआ था उसके बाहर आते ही उसे पर फ्लैशलाइट पड़ने लगी। सब उसके फोटो खींच रहे थे। सक्षम जो और थप्पड़ लगने के कारण से हैरान था। उसे किसी ने थप्पड़ मारा है, ये बात तो जैसे उसे हजम ही नहीं हो रही थी। वह जल्दी से उठा और अपने कपड़े ठीक करता हुआ गुस्से में बाहर निकाल, पर बाहर का नजारा देख उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। सामने मीडिया और मीडिया के बीच जूझ थी। सिया, जिसकी आंखें रोने की वजह से पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। सक्षम के बाहर निकलते ही सारे कमरे के उसकी तरफ मुड़ गए थे और मीडिया वाले उसकी फोटो खींचते हुए उस सवाल करने लगे, मिस्टर ओबरॉय, आप इस तरह से एक लड़की के साथ एक कमरे से साथ में निकलने का क्या मतलब है? क्या यह आपकी गर्लफ्रेंड है या यह एक वन नाइट स्टैंड था? रिपोर्टर
के सवाल से सक्षम के माथे पर बल पड़ गए थे और मुठिया काश गई थी, जिससे साफ पता चल रहा था उसे गुस्सा आ रहा है। वही सिया अपने आप को इतने लोगों के सामने बेइज्जत महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। वो पूरी तरह से खुद को बेबस महसूस कर रही थी। सक्षम की सोसाइटी में बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठा थी। वह आज तक किसी भी घोटाले में नहीं फंसा था, इसलिए उसने जल्द से अपना दिमाग लगाया और सिया को अपने पास खींचकर उसे कमर से पकड़ लिया और सबकी तरफ देखकर उसने बिल्कुल कॉल और अपने डोमिनेटिंग और के साथ उन्हें धमकाते हुए कहा, अपने मुंह से कोई भी गलत शब्द निकलने से पहले 100 बार सोच लेना। यह मेरी फियांसे है और जल्द ही हम शादी करने वाले हैं और मुझे जरा भी पसंद नहीं है कि कोई भी मेरी निजी जिंदगी में दखल दे। आप लोगों को जितना जानने की जरूरत थी आप उतना जान चुके हैं, मगर इसके बाद भी मेरी या मेरी मंगेतर के बारे में आप लोगों के न्यूज चैनल से भी बकवास बाहर आई तो मारहानि के केस के लिए तैयार रहेगा। मैं अपनी पूरी आईडी चोटी का जोर लगा दूंगा उसे चैनल का नामो निशान मिटाने के लिए। नो एक्सक्यूजेस। सक्षम अपनी बात कहकर वहां से सिया को लेकर निकल गया। सिया तो जैसे अपनी सारी शुद्ध बुद्ध ही खो बैठी थी। वही रिपोर्टर सक्षम की धमकी से घबरा गए थे। सक्षम अब एक चीज तो जान चुका था कि यह सारी चीज उसे किसी ने फंसाने के लिए की गई थी और इन सब में कहीं ना कहीं सिया भी शामिल थी। भाग 5। सक्षम होटल से बाहर आया और सिया को लेकर अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने सिया को झांकते हुए छोड़ दिया। सिया डरी सहमी उसे देख रही थी। वह उसके पास आया और उसकी दोनों बाजुओं को करते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, हु आर यू और किसके कहने पर तुमने ये सब किया? टेल मी, किसके कहने पर किया है? सक्षम काफी गुस्से में था। वही सिया को खुद समझ नहीं आ रहा था, पर एक बात पक्की थी कि उसे भी इस खेल में फंसाया गया था और एक मोहरी की तरह इस्तेमाल किया गया था। वह सोच रही थी कि उसकी किसी से क्या दुश्मनी थी जो उसे उसकी कीमत अपनी इज्जत गवा कर चुकानी पड़ी। उसके चुप रहने पर सक्षम का पर और भी चढ़ गया। उसने सिया के बाल को पीछे से पकड़ लिया जिससे उसका चेहरा ऊपर उठ गया और वह सीधे उसकी आंखों में देखने लगी जिससे आंसू की धारा बह रही थी। सक्षम ने जब उसकी मासूम सूरत पर मोटे मोटे आंसू की बूंदें देखी तो एक पल को उसका दिल पसिच गया, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी पकड़ उसके बालों में और कस दी जिससे वह दर्द से कहरा उठी। सक्षम ने फिर से उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द चबाते हुए कहा, कितने पैसे मिले थे तुम्हें अपनी इज्जत दांव पर लगाने के? एक बार भी तुम्हारा जमीन नहीं करका पेज को लिए इतनी नीचे गिर गई कि खुद की ही नुमाइश कर दी। गिन आती है मुझे तुम जैसी लड़कियों पर जिन्हें पैसे के सिवा कुछ नहीं दिखता। सक्षम की बातें सिया के कानों में पायल शीशे की तरह घुल रही थी। उसने खुद को छुड़ाते हुए सीख कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे खुद फंसाया गया है, मैं बेकसूर हूँ। कल मैं मैनेजर के कहने पर आपके कमरे में आई थी और फिर जब आपको बाथरूम में गिरा हुआ देखा। इसके बाद इतना कहकर वह चुप हो गई और शिक्षकने लगी। सक्षम को उसकी बात पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिलहाल उसने उसे छोड़ दिया और अब उससे पूरे सबूत के साथ ही बात करने वाला था। सक्षम ने याद किया कि जब वह अपनी मीटिंग करके अपने रूम में गया उसे वक्त कमरे में रूम सर्विस करने कोई और लड़की आई थी, इसलिए उसने अब सारी जानकारी निकालने का फैसला किया। वही सिया सोच रही थी कि कल उसे भी किसी ने ड्रग्स दिए थे, इसलिए रात को वह अपने होश में नहीं थी। पर वही सक्षम के सामने एक और चुनौती आ खड़ी हुई थी। उसने जल्दबाजी
मैं रिपोर्टर को जो स्टेटमेंट दिया था उसे भी हल करना था। इन सारी चीजों के बारे में सोच सोच कर उसका सर फटा जा रहा था। फिलहाल वह अपनी कार्य की तरफ बढ़ गया, पर तभी उसकी नजर जमीन पर घुटनों के बाल बैठी सिया रोती हुई दिखी। उसने कुछ सोचते हुए उसे अपने कर में बैठने को कहा। सिया उसकी बात सुनकर डर गई, जिससे उसने उसे मना कर दिया, पर सक्षम जैसे कोई फैसला कर चुका था, उसने उसे जबरदस्ती उठाया और गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठा दिया। सिया ने पूरी कोशिश की छूटने की, पर सारी कोशिश बेमतलब निकली। भाग 6। सक्षम की कार्य सीधे उसके बंगले के बाहर आकर रुकी। वो कार्य से निकाला और दूसरी तरफ से सिया को निकाल वह उसे अपने साथ अपने घर के अंदर ले जाने लगा। वही सिया तो जैसे किसी कठपुतली की तरह उसके पीछे चली जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे 2 पलों में उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। सक्षम ने उसका हाथ हाल में आने के बाद ही हाथ छोड़ने ही सिया उसे देखने लगी, जिस पर सक्षम उसे ऑर्डर देने वाले टन में बोला, जब तक ये जो रायता फैलाया है वो सीमेंट नहीं जाता, तब तक तुम यही मेरी नजरों के सामने रहूंगी। सक्षम की बात सुनकर सिया की आंखों से 2 पानी की बूंदें जाकर गालों से लुढ़क कर नीचे जमीन पर गिर गई। उसने अपनी रूड़ी हुई आवाज में कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे जाने दो। मैं कुछ नहीं किया है। अब तुम्हें ये सब किया हो या ना किसी के कहने पर किया हो, आई डोंट केयर। मुझे बस इतना पता है कि लोगों के सामने ने चाहते हुए भी तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ चुका है। और हाँ, यहाँ तुमसे किसी ने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी। तुम चाहो मैं चाहे तुम्हें यहाँ रहना ही होगा, और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे घर में तुम क्या खोगी, लेकिन रहना तो तुम्हें यहीं पर है। सक्षम ने उसकी बात सुन कड़क शब्दों में कहा और वहां से जाने के लिए बढ़ गया। सक्षम की बात समस्या ने अपनी गर्दन नीचे कर दी। उसका पूरा चेहरा रोने की वजह से लाल पड़ चुका था। सिया ने अपनी भारी आवाज में कहा, मेरा कोई नहीं है, मैं नाथ हूँ। सक्षम, जिसने जाने के लिए 2 ही कम लिए थे, वह उसकी बात सुनकर ठिठक गया। उसने मुड़कर एक नजर सिया को देखा, फिर गहरी सांस लेकर एक सर्वेंट से कुछ इशारा कर वह अपने कमरे में चला गया। वह सर्वेंट सिया के पास आई और सिया को उसके साथ चलने को कहा। सक्षम ने अपने रूम में आते ही किसी को फोन लगाया। वह उसका असिस्टेंट था। उसने फोन लगाते ही पूरी घटना की जांच करने को कह दिया। सक्षम के दिल दिमाग में एक जंग सी चढ़ गई थी। वही सिया वे शुद्ध सी एक कमरे में बिस्तर पर बैठकर यही सोच रही थी कि उसने इन सब में किसने और आखिर क्यों फंसाया। सबसे पहले उसका शक मैनेजर पर गया था। आखिर क्या होगा इस फोर्स मैरिज का अंजाम? क्या श्रेया और सक्षम इस शादी को निभा पाएंगे? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए।